हाँ, चले हम खुदा के हजूरी में जाएं और प्रार्थना में प्रभु के बीच में जाएं ताकि खुदा हमें आशीष दे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम एक बार फिर आपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके कलाम को पढ़ सकें। आप हमारी मदद और सहायता करें खुदावंद, अपने आत्मा से हमें अपने भेद की बातें प्रभु जी बताएं और समझाएं कि यहाँ पे पौलुस गलातियों की पुस्तक में क्या कहना चाहता है। जितने भी लोग प्रभु जी देखें वो आपके नाम से आशीषित हों। हमारे विश्वास बढ़ें जब आपके कलाम को हम पढ़ते हैं, हम आपके स्वरूप में बदलते जाएं। ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए, गलातियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय जो है हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी थोड़ी सी आउटलाइन देना चाह रही हूँ। गलातियों जो है वो जेंटाइल जगह है जहां पर पौलुस इस खत को सर्कुलेट कर रहा है। और ये पौलुस का खत जो है वो खास करके एक मसले के ऊपर उसने जो है लिखा है। वो मसला ये है कि सरकमसीजन या फिर कह सकते हैं कि खतना जो है जेंटाइल्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके ऊपर, उसके बुनियाद पर जो है हमने पहला अध्याय पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि उसने कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की तरफ से प्रकाशन हुआ है। मैं किसी इंसान की तरफ से नहीं बोल रहा हूं बल्कि खुदावन खुदा ने मुझे ये प्रकाशन दिया है। सो इसका मतलब उसकी जो ये खत है, जब उसको हम पढ़ते हैं तो हम ये विश्वास कर लें कि उसने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये उसकी कमांड से नहीं है बल्कि खुदा ने उसे प्रकाशन दिया है। और फिर उसने कहा कि अगर जो कलाम हमने सिर्फ सिखाया है या सुनाया है उसके विपरीत अगर कोई आपको कलाम आके सुनाए तो उस पर जो है वो कर्स होगा, क्योंकि वो कलाम खुदा का कलाम नहीं है। सो जब खुदा का कलाम नहीं है तो खुदा यीशु मसीह नहीं है। सो आइए, गलातियों उसके दूसरे अध्याय में जो है हम चलते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पर जो है वो क्या पौलुस कहता है। पढ़ते मेरे साथ चौदह गलातियों दूसरा उसका पहला वचन। जी 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। सो यहाँ पर पौलुस जो है वो 14 साल के बाद दोबारा से यरूशलेम गया। जब हमने पहला अध्याय पढ़ा तो उसके 18वें वचन में उसने कहा कि 3 साल के बाद वो यरूशलेम में गया। सो इसका मतलब ये उसकी दूसरी जर्नी है, दूसरी यात्रा है जो कि वो यरूशलेम को लेकर गया। क्योंकि पहली बार जब वो 3 साल के बाद गया तो 15 दिन के लिए कैफास के पास जो था वो रुका था। अब दूसरे अध्याय में हम ये देखते हैं कि जब यहां पर वो बात कर रहा है तो उसने एक खास चीज बताई है कि जो तीतस है, तीतस उसके साथ है। सो तीतस जो है वो उसके पिता जो थे वो यूनानी थे यानी ग्रीक थे। सो इसलिए हमें पता लगता है कि जो तीतस है वो जेंटाइल कन्वर्ट है। और तीतस को जो है वो रेफर किया गया है, अगर हम देखें दूसरा कुरिन्थियन उसका 2 उसकी 13 में, जिसमें उसे वो अपने आप उसको अपना भाई कह रहा है पौलुस। दूसरा कुरिन्थियन 7 उसकी 6 में हम देखें तो वहां पर वो कह रहा है कि तीतस के आने से मुझे बहुत कंफर्ट जो है वो मिला है। से इसका मतलब बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है उसका। दूसरा कुरिन्थियन उसकी 8 उसकी 6 में इस तरह से लिखा है कि पौलुस जो है वो ट्रस्ट कर रहा है तीतस पे, जब वो कुरिन्थियन की कलीसिया की पास जो है उसे भेज रहा है। फिर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन 8 उसकी 23 में, इफ एनी वन इंक्वायर्स अबाउट टाइटस ही इज माई पार्टनर। तो उसने कहा अगर तीतस के बारे में कोई भी जान पड़ताल आप करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मेरा पार्टनर है। सो इसका मतलब तीतस जो है, टाइटस जो है, वो तीसरी आयत में ऑलरेडी उसने लिख दिया है कि वो जो है वो ग्रीक से है यानी यूनान से है, जेंटाइल है, जो पौलुस का एक बहुत ही खास व्यक्ति है जो पौलुस के साथ सेवकाई कर रहा है। दूसरे वचन में फिर उसने ये कहा कि मुझे ये प्रकाशन हुआ है। सो अगेन वो एम्फोसिस कर रहा है, बार बार ये कह रहा है
कि खुदा ने मुझे प्रकाशन दिया है। सो यहाँ पर वो यरूशलेम में 14 साल के बाद अपने आप से या प्लान करके नहीं गया, बल्कि यहाँ पे वो ये दिखा रहा है कि परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया है कि वो जाए और जाके यरूशलेम में अपने भाइयों के साथ वो बातचीत कर सके। उसने जो है यहाँ पर एक और शब्द दिया गया है कि जो अपने आप को बहुत बड़े या माने ताने जो है वो लीडर समझते थे, उनके साथ उसने प्राइवेटली जो है वो बात की है। सो इसका अर्थ यह है कि प्राइवेट मीटिंग उसने इसलिए की है कि उसने उन सबको जो कि गलत विश्वास कर रहे थे, गलत गॉस्पल को सुना रहे थे, उनको पब्लिकली जो है उसने अनॉइड करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि प्राइवेटली जाकर जो है वो बात की है। यही प्रभु यीशु मसीह के गॉस्पेल में लिखा था कि जब तेरा भाई तेरे विरोध में पाप करे तो तू जाकर उससे जाति तौर से पर्सनली जो है तू बात कर। अगर वो ना माने तो फिर क्या कर, चर्च के एल्डर्स जाकर उसके साथ एल्डर्स के साथ जा, ताकि वो उसे समझा सके। सो इस तरह से प्रोटोकॉल है जो परमेश्वर के वचन में जो है वो दी गई है। अगर फिर भी ना समझे तो फिर क्या हो, फिर उसे तू वैसे ही छोड़ दे जैसा वो है। सो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जब वो गलत शिक्षाओं को करेक्ट करने गया है वहां पर, तो वो पब्लिकली नहीं कर रहा। ऐसा ना हो कि लोग जो है वो ठोकर ठोकर जो है वो खा सके। या फिर उसे दूसरा ये था कि अगर ये उसके विरोध में खड़े होते हैं तो क्या होगा कि जो वो सुसमाचार सुना रहा है वो व्यर्थ जो है वो चला जाएगा। सो इसलिए उसने स्पेसिफाई यहाँ किया है कि ये प्रकाशन खुदावन से उसे मिला कि वो जाके यरूशलेम में इन लोगों से प्राइवेटली जो है वो मुलाकात करे, और जो गॉस्पल उसने जेंटाइल के बीच में सुनाया है उसको भी जो है वो सुना सके। सो आई वॉज नॉट रनिंग, हैड नॉट रन इन वेन, ताकि उन्हें ये बता सके कि जो अब तक वो कर रहा है वो व्यर्थ बात जो है वो नहीं ठहरी। It should not be accounted as in vain। इसे इस तरह से ना लिया जाए कि ये व्यर्थ था। सो तीसरे वचन में उसने क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। जी। सॉरी। परंतु तीतुस को परंतु तीतुस को भी, जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। ओके, सो इसका मतलब कि टाइटस जो पौलुस के साथ रह रहा था, सेवकाई कर रहा था, उसका खतना नहीं हुआ था। हालांकि वो कहाँ से था, यूनानी था, जेंटाइल था, पर उसका खतना जो है वो नहीं किया गया। अब चौथे वचन में। जी। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी में घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। सो अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, दो सेक्ट उसने दिखाए हैं। एक सेक्ट वो जो खुद है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं यीशु मसीह के प्रकाशन को लेकर आया हूं। दूसरा सेक्ट है जिसे फॉल्स बिलीवर कहा गया है। कोई स्पेसिफाई नाम नहीं उसने किया, पर उसने एक टाइटल दे दिया है उन सभी का जो यहाँ पर करेक्ट होना होना होने वाले थे या उन्हें करेक्ट होना था। सो यहाँ पर जो खुदावन खुदा के यीशु मसीह के बीच में जन्मे हैं, उनको क्या मिली है, आजादी मिली है, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह का मिशन क्या था। लूका उसकी 4 उसकी 16 में क्या कहा, मैं इनको क्या करने आया हूं, आजाद बंधुओं को आजाद करने के लिए आया हूं। सो वो ये कह रहा है कि जो फॉल्स बिलीवर्स हैं वो सीक्रेटली क्या लेकर आ रहे हैं अंदर, हमारी जान पड़ताल कर रहे हैं, जो कि इन द सेंस कि वो आके ये देख रहे हैं कि गलेशियन के जेंटाइल्स जो हैं वो सरकमसाइज्ड हैं या नहीं है। सो कहने का अर्थ कि वो बिना सरकमसाइज यीशु मसीह के लहू के द्वारा जस्टिफाई हो गए हैं, उन्हें कबूल कर लिया गया है, उनके विश्वास के जरा द्वारा उनको उद्धार मिल गया है। पर ये क्या कर रहे हैं, ये उनको फिर दोबारा से बंधुआई में लेकर जाना चाह रहे हैं। सो पांचवां वचन। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। और फिर जो उसने ये जी फॉल्स बिलीफ के बीच में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ताकि उसका वचन जैसा है वैसा ही रहे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो आने वाली सारी सेंचुरीज क्या करती, गलत सुसमाचार जो है वो एक्सेप्ट करती। पर उसने बिल्कुल भी, जैसे आपने पहले भी कहा है,
सिस्टर जी की पॉलूस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसकी कोई भी बात जो है वो इधर उधर नहीं जाती। इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने हल्का सा भी किसी भी चीज के साथ समझौता कर लिया तो ये सुसमाचार क्या होगा। ऐसे ही सेंचुरीज तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते तब तक जो है वो प्रचार किया जाता है जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर बोझ था और खुदा का प्रकाशन था कि वो जाके इन्हें करेक्ट करे। अब छठवां वचन। फिर जो कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। सो वो उन लोगों को जो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे थे, शायद हो सकता है कि यहूदी कौम के थे जो कन्वर्ट हुए थे, और इसीलिए वो जेंटाइल्स यानी गैर जाति गलेशियंस में यानी गलतियों में गलतियों की जगह पर जो है वो आकर मतलब नोज पोक कर रहे हैं। पर वो कह रहा मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। खुदा पक्षपात का परमेश्वर नहीं है। दोज लीडर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड नथिंग टू मी। मेरे अंदर उन्होंने कुछ भी जो है वो उन्नति का काम नहीं किया है। बल्कि क्या किया है, 7वें वचन में उसके ऑपोजिट बोल रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी। उसके विपरीत क्या कर रहे हैं वो पढ़ते हैं। क्योंकि जिससे पतरस से खतना किए हुए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। वो ये कह यहाँ पे ये कह रहा है कि उसके विपरीत क्या हुआ है। उसके विपरीत ये हुआ है कि पतरस जो कि खतना वाले लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था, उसी तरह से उनके बीच में कार्य हुआ है जैसे कि पौलुस के साथ जो कि खतना रहित लोगों के बीच में कार्य कर रहा था। इसका मतलब वो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है कि खुदा पार्शियलिटी का परमेश्वर नहीं है। खतना और खतना रहित कोई मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि खतने वाले भी वो वैसे ही बचाए जा रहे हैं जैसे कि खतना रहित वाले जो है वो बचाए जा रहे हैं। 8वां वचन। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए से प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। इसका मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही, क्योंकि जो खतना वाले हैं यानी यहूदी हैं उनके बीच में पतरस प्रचार कर रहा है, खुदा वैसे ही काम उसमें कर रहा है। अगर पौलुस को देख रहे हैं तो पौलुस खतना रहित यानी जेंटाइल्स के बीच में काम कर रहा है, तो परमेश्वर वैसे ही प्रभावशाली तरीके से जो है उनके बीच में कार्य कर रहा है। कोई पार्शियलिटी नहीं है। फिर 9वें वचन में वो क्या कह रहा है। जी। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम हम्म। पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ है, अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास। ओके, व्हेन जेम्स एंड कैफस एंड जॉन, ये तीन ऐसे पिलर्स थे जो यहूदी कौम में जो है वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हें भी जो है वो जेंटाइल्स में भेजा। क्योंकि जब पौलुस कन्वर्ट हुआ तो इस पे प्रार्थना हुई और इसे जो है इसके मिशन में जो है वो भेज दिया गया, ताकि वो भी क्या हो जाए, सरकमसाइज्ड हो जाए। अब 10वां वचन। केवल ये केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। यही चीज वो करने की कोशिश कर रहा था कि वो जेंटाइल्स में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाए और उन्हें बंधुआई से जो है वो छुड़ा ले। अब 11वें वचन। जी। पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। ओके, अगर इसलिए हम प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय पढ़े तो वहां पर 1 से 18 वचन में हम ये देखते हैं कि पतरस और पौलुस के बीच में जो है वो बातचीत हुई, डिस्कशन हुई इसी बारे में। क्योंकि पतरस भी जो है यही सोच रहा था
हालांकि 10वें अध्याय में अगर हम देखें तो 10वें अध्याय में तो पतरस को जो है वो चादर में अनेक तरह के जीव दिखाई दिए थे। जब वो सारे दिखाई दिए, पर फिर भी खुदा ने उसे कहा कि जेंटाइल्स जो है उनको अनक्लीन मत कहें, उनको अपने जैसा ही कहें। खुदा पार्शियलिटी नहीं करता है। पर फिर भी वो आगे अब बताएगा कि वो फिर दोबारा से क्या हो गया, उस विश्वास से हट गया। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। जी। अभी 12वां वचन। 12वां। ठीक है। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। यहाँ देख सकते हैं कि उसकी नेचर कैसे तब्दील हो गई। जबकि उसे प्रकाशन मिला, थोड़ी देर वो वैसा रहा, पर जब यहूदियों ने आकर उससे वॉच करना शुरू किया तो डर के मारे क्या कर रहा है, अपना एटीट्यूड जो है उसने चेंज कर लिया। फिर 13वां वचन। जी। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरअब्बास भी उनके कपट में पड़ गया। यहाँ पर वो बता रहा है कि इवन यहूदियों में भी हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब वो कह कुछ रहे थे पर वो दिखा कुछ रहे थे। जी जी जी। बरनबास भी उसमें उसी हिपोक्रेसी में जो है वो आ गया। जैसे यीशु मसीह ने कंडेम क्या किया था मत्ती उसके 27 में, पक्की अफरीसियों की हिपोक्रेसी को, उनके दिखावटेपन को जो है वो उसने जो है कंडेम किया था, यानी उसको कर्स दिया था। बट यहां पर क्या हो रहा है, उसके चेलों में भी वही चीज जो है वो आने लग गई है। श्योर नहीं थे। जब हम श्योर नहीं होते तब हम क्या करते हैं, दिखावटीपन दिखाते हैं। सबत के दिन हम सबत जैसे बन जाएंगे चर्च, संडे की चर्च में हम संडे जैसे बन जाएंगे। पर जब हम कंसेप्ट में क्लियर हो जाते हैं तब हिपोक्रेसी जो है वो हमारी जिंदगी से क्या होती है, दफा जो है वो हो जाती है। इसलिए उसने इसको क्या कहा कि जब तुम्हें प्रकाशन मिला, तुम प्रकाशन छोड़ के फिर दोबारा से डर के एटीट्यूड बदल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने हिपोक्रेसी की है। तुमने मुख, क्या क्या हिंदी में इसमें क्या लिखा है हिपोक्रेसी को सिस्टर जी? इसमें। दिखावटा, हाँ जी। 13वें वचन में हाँ दिखावटे। जी, दोबारा दोबारा पढ़ देते हैं सिस्टर जी। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। ओके, कपट। हिपोक्रेसी को यहाँ पे हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है वो कपट है, पर हिपोक्रेसी एग्जैक्टली ये शब्द है कि पुराने टाइम में थिएटर्स में आदमी ही जो है वो एक्ट किया करते थे। जो भी आदमी औरत बनकर, बच्चा बनकर, जानवर बनकर एक्ट करता था उसे हिपोक्रेट कहते थे। इसका मतलब ये है कि वो आदमी होता था पर वो एक्ट कैसे कर रहा है, किसी और के और कुछ बनकर। इसीलिए जब यहां पर गलेतियों में वो इन भाइयों को हिपोक्रेट कह रहा है तो इसका मतलब ये कि जो वो है वो दिखा नहीं रहे हैं। वो यीशु मसीह के चेले हैं पर उन्हें क्या करना चाहिए, यीशु की तरबियत को दिखाना चाहिए था। पर यहां पर जब वो नहीं दिखा रहे तो उन्हें क्या कहा गया, कपटी, या कपट उन्होंने जो है वो किया है। अब 14वें वचन में जाएंगे। जी। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने केफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता। यहाँ पे प्रश्न जो पत्रस से पूछा गया वो ये है कि तू यहूदी है पर चाल कैसी है, जेंटाइल्स, अन्य जातियों की तरह जो है चल रहा है। तो फिर जो जेंटाइल्स हैं, जो अन्य जाति हैं, उनको क्यों कहता है कि तू यहूदियों की चाल चलो? क्या फर्क पड़ रहा है? यहूदी होकर भी हम जेंटाइल चल रहे हैं, और यहूदियों को, सॉरी, जेंटाइल्स को यहूदियां बनाकर भी हम क्या करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉलूस जी का जी। मतलब समझ आया कि हाँ हम जी हाँ। क्रिश्चियन होकर भी क्या करेंगे अगर क्रिश्चियन भी जो है वो हिंदुओं की तरह रीति रिवाज कर रहे हैं? तो यस। अगर क्रिश्चियन भी जो है मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो मूर्ति पूजकों को मसीहत में लेकर आने की भी क्या जरूरत है? यस। क्योंकि कोई काम तो डिफरेंस दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। हिपोक्रेसी है। इसलिए वो कह रहा है कि पतरस से उसने रूबरू बात करके उसके मुंह पर ये बात कही
कि क्यों तुम फिर कहते हो कि जेंटाइल्स जो है वो यहूदी बन जाए। अब 15वें वचन में। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। सो यहां पर बहुत ही साफ बात है। उसने कहा वी आर सर्फ ज्यूज, हम जो है वो जन्म से यहूदी हैं पर पापी कैसे हैं? जैसे अन्य जाति हैं। कि हम कैसे जस्टिफाई हुए हैं, हमें कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया है? क्या हमारे अच्छे कामों से, या जो हुक्म मूसा ने दिए हैं उसको अपनाने से हम जो है वो बचे हैं? तो उसके कहने का अर्थ है कि नहीं, हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही क्या हुए हैं? जस्टिफाई हुए हैं, धर्मी ठहरे हैं। सो इसलिए यहां पर शब्द जो जस्टिफाई बाय फेथ है, ये कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री को, सेंचुरी की कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम जब कोर्टयार्ड में मेमना लेकर आते थे तो कैसे आ रहे हैं? विश्वास के साथ, अपने अच्छे कामों के साथ नहीं। अगर अच्छे काम होते तो हमें मेमना लेकर आने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमारे बुरे काम थे तो हम क्या है, अपने मेमने को लेकर आए हैं, उसके ऊपर कन्फेशन कर रहे हैं, उस मेमने पे विश्वास कर रहे हैं कि वो हमें क्या कर देगा? धर्मी ठहराएगा। क्लियर? सो इसलिए जी उसने कहा कि जंटाइल हो या ज्यू, यहूदी भी जो है वो कैसे यीशु मसीह में ग्राफ्ट हुए? विश्वास के जरिए से। उसी तरह से जंटाइल भी जो है वो कैसे धर्मी बन रहे हैं? विश्वास के जरिए से। आइए अब 17वां वचन। जी। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। सो अगर हम भी विश्वास के साथ कहता धर्मी ठहरे हैं और हम में पाप हो, तो क्या वो पाप का दास है? नहीं। बिल्कुल नहीं। है ना? सो इसलिए वो यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें पाप से ही बाहर रहना है। पाप, पापी है पर विश्वास के जरिए से एक्सेप्ट हो रहे हैं। पर उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने आप को पाप में थोड़ा ना रखते हैं, हम उसके बाद अपने आप को बदलते हैं। 18वें वचन में। 18वें। तो 2 मिनट, 17वां वचन दोबारा से पढ़ दे। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। सो यहां पर हम अगर अपने एफर्ट्स लेके धर्मी ठहरने की कोशिश करें तो क्या होगा? हम तो पापी हैं, राइट? सो बिल्कुल कैसे बिल्कुल। हम जो है वो धर्मी ठहरेंगे? तो हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है जिससे हम धर्मी ठहर सके। हम तो कर फिर पाप सके। के दास जो है वो बने हुए हैं। तो मसीह पाप का दास नहीं है। सो यही डिफरेंस है कि मसीह पाप का दास नहीं है, हम पाप के दास हैं। इसलिए हम विश्वास यीशु मसीह पे करके जो है वो धर्मी ठहर रहे हैं। उसके बाद 18वें वचन में। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। जो मैंने गिरा दिया उसी को बनाता हूं। गिरा क्या दिया मैंने? मैंने पाप के जरिए से अपने आप अपने आप को जो है वो गिराया है। नो, आई फेल डाउन, मैं गिर गया हूं। और उसी पाप के साथ मैं फिर बनाऊं तो क्या कर रहा हूं? कुछ डिफरेंट नहीं है, मैं फिर पाप ही कर रहा हूं। सो जेंटाइल्स जो है वो पापी हैं, गिरे हुए हैं, उनके पास उद्धार नहीं है। अगर मैं उन्हें कामों से ही बदलने की कोशिश करूं तो वो क्या होंगे? पापी रह जाएंगे। बिल्कुल। क्लियर? जी। सो अब 19। अगर हाँ जी, 19 पढ़ रहे। 19वीं आई, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। ओके, सो यहां पर वो क्या कह रहा है? मैं व्यवस्था के लिए मर गया ताकि मैं किसके लिए जी सकूं? यीशु। परमेश्वर के लिए। आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। मैंने अपनी खुद ही खुदावन यीशु मसीह के साथ जो है वो मार दी है। यानी मैं अपने कामों के साथ यीशु के पास नहीं आ सकता जब तक कि मैं इकरार कर लूं कि मेरे काम अच्छे ही नहीं है। मैं अपना डिनाई कर दूं, मैं यीशु के साथ क्रूसीफाई हो जाऊं
और उसके बाद जो है मैं यीशु के साथ जीवित हो सकता हूं। 20वां वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो यहां पर पौलुस बिल्कुल क्लियर है कि मैं अपने कामों से या मूसा की लिखी हुई हिदायतों से क्या होगा, क्षमा नहीं पा सकता हूं। राइट। अपनी खुद ही तोड़नी पड़ेगी। मुझे अपने काम बिल्कुल नल्लीफाई करने पड़ेंगे, कहना पड़ेगा कि मेरे काम अच्छे ही नहीं है प्रभु, मैं तो पापी हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं तेरे पे भरोसा रखता हूं और तेरे पे विश्वास करने से तू मुझे क्या देगा, जिंदगी जो है वो देगा, जस्टिफाई तू करेगा, मुझे धर्मी जो है वो ठहराएगा। सो इसलिए कोई भी इस चीज के लिए, पौलुस तभी कह रहा है, कोई भी इस बात पे जो है वो घमंड ना करे कि उसने अच्छे काम किए हैं और इसलिए उसे मुक्ति मिली है। हमें हमारे कामों से मुक्ति नहीं मिली है। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में पास्टर्स ये कहते हैं कि इस अध्याय में पौलुस जो है वो हुक्मों को ना मानने की हिदायत दे रहा है। यहाँ पर सरकमसीजन 10 हुक्मों में नहीं थे। सरकमसीजन जो हुक्म था वो मूसा के अहद में जो था वो हुक्म लिखा गया था। पर 10 हुक्म मॉरल है, मॉरल कमांडमेंट्स हैं जो कि टेस्टमनी, मोजेस की टेस्टमनी से बिल्कुल अलग है। मूसा ने बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे हुक्म दिए हैं, जिसमें हेल्थ रिलेटेड हुक्म थे, जिसमें जो है वो खतना के हुक्म थे, जिसमें मेमने के काटने के हुक्म थे। वो सब प्रभु यीशु मसीह ने नेल कर दिए क्रूस पर। क्योंकि जो खतना है, अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे, वो खतना जिस्म का नहीं पर दिल का होना जो है वो जरूरी है। सो इसलिए जो कोई भी मसीह में आता है वो विश्वास से आता है, और कोई भी अपने अच्छे कर्मों से यीशु मसीह के पास नहीं आएगा और ना ही कबूल किया जाएगा। कोई पार्शियलिटी नहीं किसी के लिए भी, चाहे यहूदी हो चाहे मसीह हो। हम सब क्या है, विश्वास के जरिए से, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और जैसे ही प्रभु ने उसे कहा कि अपने घर को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे वो देश दूंगा जो मैंने तेरे लिए बनाया है। तो विश्वास ही के साथ इब्रानियों उसके 11 अध्याय में विश्वासियों के लोगों के बारे में बताया गया है, उनके विश्वास के बारे में बताया गया है। हर विश्वासी, क्योंकि वो अध्याय विश्वासियों का है, हर विश्वासी का यही बताया गया है कि उसने विश्वास किया और विश्वास के साथ उन्होंने जो है अपने कार्य किए। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि हम परमेश्वर को पसंद कर पसंद आ जाएं बिना विश्वास के। इसलिए विश्वास, यकूब की पत्री में लिखा है, विश्वास बिना कार्य क्या है, मुर्दा है। बट जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं उस मेमने पर जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसके लहू से हम जो है वो शुद्धिकरण, यानी हमारा जो है धार्मिकता हमें मिलती है। पौलुस भी जो है यहाँ पर यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब वो यरूशलेम में गया, उनके बीच में ये मसला था, उस मसले को उसने सुलझाने की जो है वो कोशिश की, अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदा के प्रकाशन से उन तक पहुंचा। प्राइवेटली जो हम प्रोटोकॉल देख रहे हैं वो प्राइवेटली उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, और पतरस को उसने उसके फेस पे ही जो है ये बात कही है। इसलिए हमें यहां तक ये समझ आता है कि हम धर्मी विश्वास से गिने जाते हैं, जो कि रोमियो उसका पहला उसकी 17 आयत में लिखा है, द जस्ट शेल लिव बाय फेथ। जो विश्वासी है वो विश्वास से धर्मी ठहरता है, जो कि सेंचुरी में कोटियार्ड की मिनिस्ट्री है प्रभु यीशु मसीह की, कि वो मेमना बना और जो कोई उस पर विश्वास करे वो निजात को जो है वो पाएगा। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। आई थिंक मैंने चैप्टर की सारी वर्सेस पढ़ दी हैं।